श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 15 जुलाई 2023 को है सावन की शिवरात्रि। जिस सावन की पहली शिवरात्रि को यहाँ पर पंडित जी एक ऑनलाइन विशेष पूजन कराने वाले हैं, जिस पूजन को कराने के बाद आपके जीवन में बहुत सारे अच्छे परिवर्तन होते हैं, जिनसे आपके जीवन में खुशहाली आती है और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके घर परिवार पर हमेशा होता है। तो दोस्तों, ये पूजन सामग्री या ये पूजन विधि इतनी ज़्यादा महत्व रखती है कि आपको इसको अच्छे से समझना चाहिए। इसीलिए हम आपको बार बार इस श्रावण शिवरात्रि की जो है पूजन विधि बता रहे हैं, श्रावण शिवरात्रि की पूजन सामग्री बता रहे हैं, और जो आपके मन में प्रश्न निकल कर आ रहे हैं उनके भी हम आपको जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम आपको एक नई जानकारी देंगे, जिस जानकारी के बारे में शायद आप लोगों ने अभी तक नहीं सोचा है। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में हम आपको सबसे पहले ये बताएंगे कि जो आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे सावन शिवरात्रि की पूजन के लिए, वो आपको कैसे करना है। उसके बाद में पूजन सामग्री हम आपको एक बार और अच्छे से समझाएंगे। उसके बाद में आप लोगों के मन में जो प्रश्न आ रहे हैं उनके भी हम आपको जवाब देंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आप लोगों को श्रावण शिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे करना है। सबसे पहली और ध्यान में रखने वाली बात यह है कि आप लोगों को सबसे पहली बात तो भाई शुद्ध और साफ मिट्टी लेकर आना है पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए। ठीक है, क्या लेकर आना है? बिल्कुल शुद्ध और साफ मिट्टी। अगर आप मिट्टी कहीं बाहर से नहीं ला सकते हैं, लाल पीली आपको अपने हिसाब से मिट्टी नहीं मिल रही है, तो भाई जैसी आपको मिट्टी मिल रही है आप वैसी लेकर आएँ, पर वो मिट्टी साफ और सुथरी होनी चाहिए। ठीक है, और अगर आप बाहर से कहीं से मिट्टी नहीं ला पा रहे, नहीं मिल रही है, तो आप अपने घर में जो भी गमला हो या जो भी क्यारा हो उसमें से थोड़ी सी मिट्टी ले लेना। ठीक है, मिट्टी आप लोग जब भी पार्थिव शिवलिंग के लिए निकाल कर अलग रखें तो उसमें आपको पानी का सींचन करना है। पानी का कैसे सींचन करना है? या तो गंगा जल का सींचन कर दो या यमुना जल का सींचन कर दो। कोई भी पवित्र नदियों का जल अगर आपके घर में रखा हुआ है तो आप उस जल का सींचन कर सकते हो। जब आप मिट्टी लाए हो, भले ही सुबह लाए हो, भले ही एक दिन पहले लाए हो, उस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के लिए सावन शिवरात्रि की पूजन में, है ना, तो आप उसमें जो है थोड़ा सा पानी का सींचन कर दो जब भी आप अपने घर में इस मिट्टी को लाकर अलग से रख रहे हो, है ना। अगर आपके घर में कोई पवित्र नदियों का जल नहीं है तो आप एक पात्र में जल भरकर थोड़ा सा पूजन में इस्तेमाल होने वाला इत्र डालकर भी उसमें सींचन कर सकते हैं। वो भी ना हो तो भाई एक पात्र में जो है थोड़ा सा जल भरकर उसमें थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का दूध डालकर भी आप उस मिट्टी का सींचन कर सकते हो। मतलब कि वो मिट्टी हल्की सी थोड़ी थोड़ी गीली हो जाए, इस हिसाब से, है ना। ये काम आपको करना ज़रूरी है। इसके बाद में दोस्तों, आप जब भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने वाले हैं ना, उससे 1-2 घंटे पहले या आधा 1 घंटे पहले आपको क्या करना है, एक पात्र लेना है, जिस पात्र में आप लोग भरेंगे जल, जिस जल के सहारे आप लोग जो है ये पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो एक पात्र में आप लोग जल भर लीजिए। जल भरने के बाद उसको किसी एक कटोरी से ढक दीजिए, और ढकने के बाद उसी कटोरी के ऊपर एक आखा चावल का दाना, मतलब बिल्कुल पूरा पूरा टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, मात्र एक चावल का दाना आप लोग रख दीजिए। चावल का दाना रखने के बाद इस पात्र को उठाइए और आप अपने रसोई घर में, जहाँ पर आपका पीने का पानी रखा जाता है, परिंदा रखा जाता है, जहाँ से आप पानी पीते हैं, तो उस स्थान के पास में आप इस पात्र को जाकर रख दीजिए, क्योंकि इसी पात्र के जल से हम लोग पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे, है ना। तो अब यह जो जल है इसको आपको कम से कम 10 मिनट 20 मिनट, अगर आपके पास समय कम है तो भाई 10-20 मिनट भी रख सकते हैं, और ज़्यादा है तो भाई आधा 1 घंटा भी रख सकते हैं, या ठीक है, या थोड़े समय पहले भी आप लोग रख सकते हैं। तो आपका ये समय हो गया, ये जल भी तैयार हो गया। अब जब भी आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं सावन शिवरात्रि के दिन, सुबह सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। ठीक है, पर ध्यान आपको ये रखना है कि इस बार जो पूजन होने वाली है ऑनलाइन पंडित जी द्वारा, वो रात्रि को 9 बजे से शुरू होगी। तो हम आपको यही सलाह देंगे कि आप 6-7 बजे अपनी पार्थिव शिवलिंग का जो है तैयार करके रख लें, है ना। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले एक पात्र या एक थाली लेना है आप लोगों को, जिसके अंदर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे। एक थाली लेकर उस थाली में सबसे पहले आपको एक बेलपत्री रखना है, क्योंकि शिवलिंग को झेलना इतना आसान नहीं है। वो हमें दिखता है पर इतना आसान शिवलिंग को झेलना नहीं है, तो सिर्फ एक बेलपत्री ही है जो शिवलिंग को झेल सकती है। तो एक बेलपत्री आपको लेना है। जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने बैठेंगे तो भाई आपको उस थाली के अंदर एक बेलपत्री पहले रखना है, उसी बेलपत्री के ऊपर फिर अपनी वह मिट्टी रखना है। ठीक है, मिट्टी रखने के बाद फिर आपको क्या करना है कि यह जो आपने अपने परिंदे के पास, पीने वाले स्थान के पास, रसोई घर में आपने पानी का जो पात्र रखा हुआ है, इस पात्र को उठाकर ले आइए। अब इसी पात्र के जल से आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। अपनी उस थाली में बेलपत्र को रखकर उस बेलपत्र के ऊपर अपनी वह मिट्टी लाकर रख दीजिए जो कि आपने पार्थिव शिवलिंग के लिए लाई है। उसके ऊपर आप थोड़ा सा पानी डालिए। पानी डालकर सबसे पहले आप शिवलिंग का निर्माण करिए। मतलब जो लिंग का आकार होता है, सबसे पहले आपको लिंग का आकार बनाना है, शिवलिंग का आकार बनाना है। ठीक है, जलाधारी बनाना है तो बना सकते हैं, नहीं बनाना है
तो नहीं बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मात्र शिवलिंग बनाकर भी आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके मन में है जलाधारी बनाने का तो भाई पहले आप पार्थिव शिवलिंग बनाइए। पार्थिव शिवलिंग बनाने के बाद फिर अलग से थोड़ी मिट्टी बचाकर जो है उस पार्थिव शिवलिंग के साइड साइड में और मिट्टी डालिए, फिर उस मिट्टी से आप लोग जलाधारी यहाँ पर बनाइए। पर जल आपको वही इस्तेमाल करना है जो कि आपने परिंडे के पास में रखा हुआ था, क्योंकि उसी जल से इस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। देखिए यह शिवलिंग आप लोग कोशिश यही कीजिएगा कि सुबह से बनाकर ना रखें, मतलब सुबह आप मिट्टी गलाकर रख सकते हैं, दोपहर के समय तक या शाम के समय तक आप अपना यह पार्थिव शिवलिंग बनाकर तैयार कर सकते हैं। वैसे तो सावन शिवरात्रि के पूरे ही दिन में आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर तैयार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब पूजन होने वाली हो उसके 2-3 घंटे पहले आप अपना पार्थिव शिवलिंग बनाकर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। ये हुई पार्थिव शिवलिंग बनाने की पूरी विधि। इसी विधि से आप लोगों को पार्थिव शिवलिंग यहाँ पर बनाना है, ठीक है। और एक बात का और ध्यान रखिए, जो बेलपत्री आप शिवलिंग बनाने से पहले उस थाली के अंदर रख रहे हैं, उस बेलपत्री की जो डंडी का मुख होगा वो उत्तर दिशा की तरफ आप करके रखिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। उस बेलपत्री की डंडी का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। फिर उसके ऊपर आपको पार्थिव शिवलिंग का ये पूरा निर्माण करना है जो कि हमने आपको बताया है। अब हम बात करते हैं उस सामग्री के बारे में जो कि पंडित जी ने पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए आप लोगों को बताई है, पूजन विधि में जो है ये इस्तेमाल होने वाली है ना। उसके बाद हम लोग आपके मन में जो प्रश्न आ रहे हैं उसके भी आपको जवाब देंगे। सबसे पहले पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए मिट्टी जो कि आप लोगों को मतलब पहले से लाकर रखनी है, जिसका सीचन हमने आपको सारी कुछ ये विधि बता ही दी है। उसके बाद में आपको लेने हैं 21 गेहूं के दाने, ठीक है। मतलब जो आपके घर में गेहूं रखा हुआ होगा ना, गिन लेना बिल्कुल अच्छे अच्छे दाने, ऐसा नहीं कि कैसे भी आप दाने उठा रहे हो। 21 बिल्कुल पूजन में इस्तेमाल होने वाले अच्छे गेहूं के दाने, 21 है ना, कितने 21 गेहूं के दाने आप लोग तैयार रख लेना। उसके बाद में 5 कमलगट्टे। कमलगट्टे क्या होते हैं, कई सारे लोगों ने ये भी प्रश्न किया, तो ये आप पूजन वाली दुकान पर जाकर बोल सकते हैं, 5 आपको कमलगट्टे मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद में आपको रखना है 108 चावल के दाने। 108 चावल के दाने जो होंगे ना, उनमें से एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए या तो आधा नहीं होना चाहिए, वो सभी 108 चावल के दाने पूर्ण मतलब पूरे होने चाहिए, है ना। तो 108 आखा चावल के दाने। उसके बाद में आपको लेना है 21 काली मिर्ची। क्या, काली मिर्ची, है ना। काली मिर्ची गोल गोल होती है काले कलर की, तो 21 आपको ये लेनी है, 21, है ना। उसके बाद में आपको लेनी है काली तिल। काली तिल कितनी लोगे, काली तिल आप अपनी काली तिल जहाँ भी पात्र में आपका रखा हो उसमें से एक चुटकी निकाल लेना। जितनी भी एक चुटकी में आपकी काली तिल आ जाए उतनी आप लोग निकाल लेना, है ना। तो एक चुटकी काली तिल आपको लेना है। उसके बाद में दोस्तों आपको लेना है एक धतूरा। कितना, एक धतूरा, जो जिसमें कांटे लगे हुए होते हैं, गोल गोल होता है ना। उसके बाद में आपको लेना है 7 बेलपत्री। कितनी, 7 बेलपत्री, 7। उसके बाद में 7 ही शमी पत्र आपको लेना है, 7 बेलपत्री और 7 शमी पत्र आपको लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद में 7 गुलाब के पुष्प। देखिए इस दिन अगर आप लोग 7 गुलाब के पुष्प खरीद कर ले भी आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर नहीं ला सकते तो अगर एक ही गुलाब का फूल मिल गया तो उसी गुलाब के फूलों की पंखुड़ियों को तोड़ लीजिए, 7 गुलाब की फूल की पंखुड़ियाँ आप लोग तैयार करके रख लीजिए, ठीक है। और अगर सफ़ेद फूल मिल रहे हैं 7 तो सफ़ेद फूल भी रख सकते हैं। ध्यान में ये रखना कि वह सफ़ेद फूल केतकी का नहीं होना चाहिए, वरना फिर आपके ऊपर दोष लग जाएगा, ठीक है। तो सफ़ेद फूल वो लेकर आना जो भगवान शिव जी पर समर्पित होते हो, है ना। 7 फूल आप लोगों को लाकर रख लेने हैं। उसके बाद में दोस्तों आपको लानी है 3 गोल सुपारी, गोला सुपारी जैसे हम लोग कहते हैं। तो आपको 3 गोल सुपारी लानी है, एक गणेश जी के लिए, एक पार्वती जी के लिए और एक संकल्प के लिए, है ना। 3 गोल सुपारी आपको लेकर आनी है। उसके बाद में 2 जनेऊ लेकर आना है। अगर किसी को ये सामग्री नहीं पता है कि ये जनेऊ क्या होता है, गोल सुपारी क्या होता है, आप पूजने वाली दुकान पर जाइएगा, वो आपको बता देंगे और वो आपको दे भी देंगे, है ना। तो 2 जनेऊ आपको लेकर आना है ना। उसके बाद में 2 देसी गाय के घी के दीपक आपको तैयार करने। मिट्टी के 2 नए दीपक लेना, आपके घर में रखे भी होंगे आपने दीपावली पर, जो मतलब कुछ बचा कर रख लिए होंगे नए दीपक, आप वो ले सकते हैं, ठीक है। तो 2 दीपक आप लोग लेना मिट्टी के, उनमें गोल बाती रखकर शुद्ध देसी गाय का घी डाल लेना। नहीं है शुद्ध देसी गाय का शुद्ध घी तो भाई ढूंढ कर लाना कहीं से भी, पूजन के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो कहीं से भी शुद्ध ही आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। 2 देसी गाय के शुद्ध दीपक। उसके बाद में 5 आपको फल लेना है। 5 फल जैसे कि केला ले सकते हो, सेव फल ले सकते हो, या जो आपको फल मिल जाए 5 फल आपको लेना है। उसके बाद में मिठाई या जो भी प्रसाद आप लोग पूजन में इस्तेमाल करने वाले हैं, जो आपने घर पे बनाया हो, बाहर का प्रसाद या मिठाई आपको इस पूजन में उपयोग नहीं करना है। भले ही घर में आप शक्कर से कर दो, गुड़ से कर दो, मतलब प्रसाद जो मिठाई आप लोग बना रहे हो उसे शक्कर मान लो, गुड़ मान लो, या तो आप अपने घर में कोई खीर बना लो चावल की मीठी वाली, ठीक है। पर बाहर से कोई मिठाई या प्रसाद आप लोग लेकर नहीं आओगे, घर में ही बनाओगे जो भी चीज़ बनाओगे, है ना। तो मिठाई प्रसाद वगैरह जो है आप घर वाला आप लोग पहले से रख लीजिएगा तैयार करके। उसके बाद में इत्र, पूजन में इस्तेमाल होने वाला इत्र आपको लाना है। फिर पीला चंदन लाना है। फिर मोली लाना है, जिसे हम लोग कलेवा नाड़ा भी कहते हैं ना, जो हाथ में बांधते हो ना आप लोग, मोली, वो वाली चीज़। उसके बाद में पूजन के लिए आपको कपूर लेकर आना है। कपूर थोड़ी ज़्यादा मात्रा में रख लीजिएगा, क्योंकि पूजन के समय जो है आपको जितना भी लगे तो आपको फिर दिक्कत ना आए। उसके बाद में लौंग और इलायची, लौंग और इलायची आप 5-5 मात्रा में रख लीजिएगा, 5 लौंग और 5 इलायची, है ना। तो उसके बाद में पंचामृत, देखिए दूध, दही, घी, शक्कर, शहद,
क्या? दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, ये 5 सामग्रियों से मिलकर बनता है पंचामृत। इन पांचों सामग्रियों को एक पात्र में आपको मिलाकर रख देना है, ठीक है। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, है ना। तो ये पांचों सामग्रियों को एक साथ मिलाकर एक पात्र में आपको पंचामृत बनाकर तैयार कर लेना है और इन पांचों सामग्रियों को एक पात्र में अलग अलग भी रखना है, मतलब अलग अलग पात्र में 5 ये सामग्री आपको अलग अलग रखना है ना। पंचामृत बनाकर भी रखना है और 5 ये पंचामृत बनाने की सामग्री भी आपको एक एक पात्र में अलग अलग करके भी रखना है ना। हम आपको अच्छे से समझा रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। उसके बाद में दोस्तों रात्रि को 9 बजे आप लोग तैयार रहना। कब? रात्रि को 9 बजे। रात्रि को 9 बजे से पूजन शुरू हो जाएगी, इंतज़ार नहीं किया जाएगा क्योंकि वैसे ही बहुत रात हो जाएगी। और रात्रि को 9 बजे आप अपने पूरे परिवार के साथ तैयार बैठना। पूरा परिवार है आप लोगों का, तो भाई आपको अलग अलग सामग्री लेकर आने की ज़रूरत नहीं है। जो सामग्री हमने आपको बताई है वो पूरे एक परिवार के लिए, ना कि सभी सदस्य के लिए अलग अलग है। तो जितनी हमने आपको सामग्री बताई है वो पूरी सामग्री लेकर आना। अपने घर का जो मुख्य सदस्य हो वो मुख्य पूजा में बैठेगा, बाकी सभी जो सदस्य होंगे वो पीछे साइड या आसपास साइड बैठ जाएंगे और उसके बाद फिर वो पूजन करेंगे, ठीक है। पूजन एक ही व्यक्ति करेगा, मुख्य सदस्य, बाकी सब लोग पीछे मतलब भगवान भोलेनाथ का जाप करेंगे, मन ही मन में आह्वान करेंगे और मन से ही वो पूजन करेंगे, है ना। सबको पूजन करने की ज़रूरत नहीं है, मुख्य सदस्य ही पूजन करेगा इसमें, है ना। उसके बाद में दोस्तों अब हम आपके कुछ प्रश्न निकालते हैं जिनके हम आपको जल्दी जल्दी से जवाब भी दे देते हैं। सबसे पहला कि दोस्तों इस जो शिवलिंग हम पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे इसका हमको विसर्जन कब करना है। देखिए इसका विसर्जन आपको रात्रि में ही करना है। जब आपकी पूजन हो रही होगी ना, पूजन जब आपकी हो जाएगी संपन्न, सब कुछ अच्छे तरीके से हो जाएगा, तो आपको जो है विसर्जन रात में ही करना है। अब विसर्जन आप लोग कहाँ पर करोगे? देखो किसी भी वृक्ष के नीचे कर सकते हो, किसी भी पेड़ के नीचे कर सकते हो, आपके घर में जो भी हो, या आपके घर में जो पौधा लगा हुआ हो, गमला हो, उसमें भी आप इसका विसर्जन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ताकि हमारी जो नदियाँ हैं वो मतलब उनमें मिट्टी ना जाए, है ना। इस वजह से जो पंडित जी ने आप लोगों को ये सलाह दी है कि आप अपने घर में ही इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हो, वो भी रात के समय ही आपको जो है पूजन अर्चना करने के बाद इसका विसर्जन करना है। अगर आपके घर के आसपास कोई नदी, बावड़ी या तालाब है तो भी वहाँ पर आप जाकर कर सकते हो, है ना, अन्यथा घर पर भी कर सकते हो। और घर पर किसी पात्र में शुद्ध जल भरकर भी इस पात्र में आप इस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके जो है पूजन अर्चना करके विसर्जन कर सकते हो। फिर इस जल के पात्र को जो है जिसमें आपने मतलब विसर्जन किया इसको किसी वृक्ष के नीचे आप लोग डाल देना, तुलसी के पौधे को छोड़कर, है ना। तुलसी के पौधे में कभी आपको शिवलिंग का कोई भी मतलब इस्तेमाल नहीं करना है ना। उसके बाद में दोस्तों जो अगला आपका प्रश्न निकल कर आ रहा है कि वो ये है कि भाई ये पूजन कौन करेगा, जिसका हमने आपको जवाब दे ही दिया है कि भाई ये पूजन घर का एक मुख्य सदस्य करेगा, बाकी सभी लोग पीछे या आसपास बैठ जाएंगे। उसके बाद में क्या ये पूजन हम मंदिर में कर सकते हैं? देखिए ये पूजन पंडित जी ने बोला है कि आप अपने घर में करें। मंदिर में तो आप रोज़ ही पूजन करते हैं, तो कोशिश यही करें कि ये पूजन आप ऑनलाइन जो कर रहे हैं या आप अपने घर में करें और सभी सामग्री पहले से तैयार करके रखें। उसके बाद में दोस्तों घर के सभी सदस्य के लिए शिवलिंग अलग अलग बनाना ज़रूरी है या सभी सदस्यों के लिए अलग अलग सामग्री रखना ज़रूरी है? देखिए घर पूरा एक परिवार होता है, उस एक परिवार के लिए एक ही शिवलिंग बनेगा और जितनी हमने आपको सामग्री बताई है वो एक ही सामग्री लगेगी, ना कि सब सदस्यों के लिए अलग अलग। ये आपके ही प्रश्न है जिनका हम आपको जवाब दे रहे हैं। क्या इस पूजन को करने के लिए सावन शिवरात्रि का 15 जुलाई को व्रत करना ज़रूरी है? तो देखिए व्रत करना ज़रूरी नहीं है। अगर आप व्रत करते हैं तो भाई व्रत करिए, नहीं करते हैं तो मत करिए। मन है करने का तो भाई व्रत करके पूजन करिए। कुछ लोगों का ये भी प्रश्न है कि हमारा व्रत है तो हम पहले व्रत खोल लें या बाद में व्रत खोलें। तो देखिए जब आप पूजन करते हैं तो उससे पहले आपको भोजन नहीं करना चाहिए, ये नियम है। तो आप लोग जब अपना व्रत भी रख रहे हैं या आप व्रत ना भी रख रहे हैं, तो जब आप लोग पूजन कर रहे हो ना उससे पहले भोजन आप मत करिएगा। जब आपकी पूजन अर्चना हो जाए, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके ऑनलाइन पूजन वगैरह सब संपन्न हो जाए, उसके बाद में आप पूरे परिवार के साथ में भोजन करिएगा। पहले भोजन किसी को भी नहीं करना है, जिसका व्रत भी है उसको भी पहले पूजन नहीं करना है। व्रत आपका है भी तो भाई पहले पूजन करना है, उसके बाद आपको भोजन को ग्रहण करना है ना। तो दोस्तों यही सारी जानकारी हमने आप लोगों को पूर्ण रूप से और अच्छे से समझा दी है, जिससे कि आप लोग 15 जुलाई को सावन शिवरात्रि को पहले से अपने ये सारे काम करके रख सकें। रात्रि को 9 बजे से ऑनलाइन जो है पूजन शुरू होगी, जिसका लाइव प्रसारण हम आपको अपने चैनल पर भी देंगे और पंडित जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। अभी आस्था चैनल पर टीवी पर ये ऑनलाइन पूजन की विधि आएगी या नहीं आएगी इसका अभी कुछ पक्का नहीं है, बाकी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर तो ज़रूर आएगी और हम भी आपको अपने चैनल पर ऑनलाइन लाइव देने की जो पूजन सामग्री होगी या पूजन विधि होगी वो सब कुछ देने की कोशिश करेंगे, है ना। उसके बाद में यही सारी पूजन सामग्री और विधि आप हमारे ऑफिशियल जो वेबसाइट है भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर भी आराम से बैठकर पढ़ सकते हैं। सारी पूजन सामग्री को वहाँ पर देखकर अच्छे से समझकर ला सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। बाकी कोई भी प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।